पीएस और पीसीएस इनका प्रोबेशन 2 साल होगा, लेकिन जो गरीब कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, समीक्षा अधिकारी, समूखा और गा के कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, इन बेचारों का प्रोबेशन पीरियड 5 साल होगा, 5 ईयर, और उसमें से भी 10 बार इनको एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर 60% से कम नंबर आया 2 बार तो नौकरी से बाहर। अगर विभागाध्यक्ष, शासन के अधिकारी और आपके कंसर्न ऑफिसर का मन आपसे खराब हुआ या वो आपसे नाराज हुआ, आपको पसंद नहीं करता है, आपकी नौकरी गई। कारण क्या है कि सरकार को इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे? इसके पीछे के कारण क्या है? ये एमकेपीआई लाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या सरकार अपना रेवेन्यू बचाना चाहती है, या वाकई में सरकार चाहती कि कर्मचारियों की दक्षता बहुत अच्छी हो जाए? तो दक्षता नापने वालों की दक्षता कौन नापेगा? और क्या सारा रेवेन्यू और सारी परफॉर्मेंस समूह ख और समूह गा के गरीब लोगों से तय होगी, क्लर्क और चपरासियों से तय होगी, समीक्षा अधिकारियों से तय होगी, किससे तय होगी? बात की इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट कराई, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हुए हैं वो आने से बेहतर होता है। पहली बात तो जो संविदा की व्यवस्था कही जाती है, यह संविदा की व्यवस्था हटा करके मैं तो शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इसका नाम ही बदल दें। शोषणकारी व्यवस्था है, संविदा ही नहीं है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। पहली चीज, इलाहाबाद में या तमाम सारे जहां कंपटीशन लोग तैयारी करते हैं, उन जगहों पे आप देखें छोटे छोटे कमरों में लोग अपने दूर सुदूर घरों से माँ बाप के सपने लेकर के पढ़ाई करने आते हैं। वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना वो पूरा कर सके शिक्षा के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से। और जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियों को झेलते हुए इस उम्मीद में कि चलो हमारा कम से कम एक सपना पूरा होगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हम अपने माँ बाप को अच्छे रास्ते में ले चलेंगे, अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, उस सपनों पर कुठारा घात है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है, छल कर रही है, उनकी शिक्षा का अपमान कर रही है, उनकी योग्यता का अपमान कर रही है, और उनके साथ तो बेबसी और लाचारी की जो व्यवस्था, वो कह रहे हैं कार्यदक्षता बढ़ेगी और सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन्स कम आएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे कार्यक्रम पिछले सरकारों के दौर में एक भी हमको बता दे राजनेताओं की किसी चीज में कटौती हुई है? जब भी कटी हुई थी, जनता में टैक्स लगा दो, जब भी होगा कर्मचारियों पे ये काट दो, ये काट दो, वो काट दो, तो क्या इतने पीछे तर्क ये दिया गया विजय कुमार जी कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी, गवर्नेंस मजबूत होगा, जिसका लाभ आम आदमी को होगा। ये तर्क दिए जा रहे हैं। अब आप कितना सहमत हो ये आप बताओ। मैं बता रहा हूं, वेतन की जहां तक बात है, मैं बड़े विनम्रता से शासन से कहना चाहता हूं, अगर वेतन समूह गा और घा के लोगों से ही सारा कुछ होने वाला है तो बाकी लोगों का फिर क्या होगा? जिनकी लाखों रुपया सैलरी है उनको दूसरा सवाल, उससे बड़ा सवाल, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम आए हैं वेतन के भत्ते के लिए, सुविधाओं के लिए, लेकिन जो जनसेवक है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है, जनसेवा करने आया। इसमें इस संविदा काल में आपको कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी प्रावधान है नई नियमावली। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं सर, मैं खुद अध्ययन किया हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं भी पढ़ के आया हूं, बहुत पढ़ा हूं जी। आज जो साफ साफ दिखाया जा रहा है, फाइल पर डाला हूं, ये पिछले 17-18 सालों में गुजरात में लागू है, और 3-4 घंटा बिना रुके डिबेट कर सकता हूँ जी, इतना पढ़ लिया हूँ इस फाइल को। बहुत अच्छी बात है सर, बोले आप। गुजरात में 17-18 सालों से व्यवस्था लागू है, वहां पर क्या लाया गया, वही सेम यहाँ लाया जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात में आज सरकारी नौकरियां है ही नहीं, एक भी नहीं है, उसी पैटर्न के हाल है। ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, और ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है? नौकरी का गुजरात मॉडल मैं बताना चाहता हूं। वहां के लोगों को पहले लाया गया, प्राइमरी के सेक्शन में लाया गया, बाल गुरु नाम दिया गया। बाल गुरु, उसकी तनख्वाह सुन लो, प्राइमरी के लोगों को पढ़ाएगा, वो शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षा देगा, भारत का भविष्य का निर्माण करेगा, और उसका वेतन 2500 रुपए। मुझे शर्म आती है कि शिक्षकों को आप 2500। आपने इंपॉर्टेंट लाइन कोट की कि ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। ओके। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैं अभी माननीय सत्ता पक्ष के सांसद ने बोला कि ये कार्यदक्षता बढ़ा रहे हैं, ये संसद की खबर है,
इस संसद में लोग सोते हुए बैठे हैं हमारे माननीय लोग, इनकी कार्यदक्षता कब बढ़ाई जाएगी? अरे 18-20 घंटे बेचारे काम करते हैं, थक जाते हैं भाई। आप मजाक पूरा आप नाहक गुस्सा करते हो। नौजवानों के सपनों को सो गए, कोई बात नहीं, सो गए। अब इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, आपको पता भी है कुछ, सुनील जी को भी नहीं पता। सारा नियम जनता के लिए, सारा नियम कर्मचारी, और मुझे दुख कहते हुए हो रहा, इस कोरोना दौर में सबसे ज्यादा काम उन्होंने करके दिखाया है। आशुतोष गिरी जी, आप लोग तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,